हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम एक्सेल के वीडियो सीरीज़ में अपना अगला वीडियो लेकर आए हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक नए फंक्शन की। पिछले वीडियो में हमने सम फंक्शन के बारे में जाना और सम का प्रयोग करके हमने सीखा कि किस तरीके से संख्याओं को, नंबर्स को हम एक्सेल में जोड़ सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं। सम फंक्शन के बाद में हमारा जो आज का दूसरा फंक्शन है वो है सम इफ़। सम फैमिली का ही भी एक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सम और सम इफ दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सम जो है वो रेंज में जो भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनको सबको जोड़ करके उनका टोटल हमें दे देता है। लेकिन जहाँ पर हमें किसी कंडीशन के आधार पर, किसी क्राइटेरिया के आधार पर संख्याओं को जोड़ना हो तो उसके लिए हम वहाँ पर सम इफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो आज हम सम इफ फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। हमारा जो आज का फंक्शन है दैट इज सम इफ। और सम इफ यहाँ पर देखिए क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी कंडीशन के आधार पर संख्याओं को जोड़ने के लिए सम इफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी कंडीशन, किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं तो आपको जिस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा आपका सम फंक्शन। इसका जो सिंटैक्स हमारा होगा, सिंटैक्स इस प्रकार से होता है। यहाँ पर सम इफ फंक्शन जो हमारा है उसको हम लगाएंगे, फिर हम रेंज को सेलेक्ट करते हैं, फिर अपने क्राइटेरिया को सेलेक्ट करते हैं और फिर नंबर्स को हम सम रेंज में नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं और दिए गए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारा टोटल होकर के आ जाता है। तो आइए एक फॉर्मेट की सहायता से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मेट हमारा बना हुआ है जहाँ पर हमने कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम लिए हैं, उनका डिपार्टमेंट हमने लिख रखा है और उनकी सेल कितनी हुई है वो हमने उनकी सेल्स को यहाँ पर लिखा है, कितनी बिक्री हुई। एम्प्लॉयज़ में हमने कुछ नाम लिए हैं, जैसे रजत, इसका डिपार्टमेंट क्या है, इस सेल्स डिपार्टमेंट से है और इसकी सेल 2000। उसके बाद में अगला एम्प्लॉय हमारा विमल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है और इसकी जो सेल है वो 1200। इस तरीके से हमने यहाँ पर कई एम्प्लॉयज़ के नाम लिख रखे हैं और वो एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट से संबंधित हैं उनके डिपार्टमेंट, और तीसरे कॉलम में हमने उनकी सेल को लिख रखा है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमको किसी एक विशेष एम्प्लॉय की सेल को टोटल करना है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर रजत की सेल लिखी हुई है, रजत की एक और सेल लिखी हुई है और फिर रजत की सेल यहाँ पर लिखी हुई है। तो एम्प्लॉय वाले कॉलम में रजत की सेल 3 जगह पे दी हुई है। अब जैसे हमें क्या करना है, रजत की कितनी सेल यहाँ पर होगी उसका हमें टोटल करना है। यहाँ पर सेल्स सारे एम्प्लॉयज़ की दे रखी हैं, लेकिन हमें सभी की सेल्स नहीं चाहिए। अगर हमको एक तरफ से जोड़ना होता तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करते, सम फंक्शन का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि हमें किसकी सेल चाहिए, केवल रजत की सेल यहाँ पर चाहिए। तो क्या हम फार्मूला लगाने वाले हैं, इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पर हमको फार्मूले में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पर दिखाया गया है। आसानी से समझने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। रेंज हमारी क्या है, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ का हमने नाम लिख रखा है ये क्या होगा, ये हमारी रेंज होगी जो कि दी गई है C26 से लेकर के C33 के बीच में। उसके बाद हमको अगला जो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर होगी क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया से हमारा अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारी रेंज है, इस रेंज में से हम किसकी सेल को टोटल करना चाहते हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है, यानी किस आधार पर हम नंबर्स को जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्राइटेरिया हमारा जो हमने लिख रखा है G30, यानी कि यहाँ पर रजत जो हमारा एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को हमने एज अ क्राइटेरिया लिया है। तो हमारा जो क्राइटेरिया लिखा गया है वो G30 में। और उसके बाद में तीसरा जो हमको ज़रूरत पड़ेगी वो होगी सम रेंज की। सम रेंज अर्थात जिन संख्याओं को आपको जोड़ना है। रजत की सेल्स यहाँ पर हमको मिलेगी इन नंबर्स के बीच में, तो हमारी क्या होगी, सम रेंज हो गई। तो यहाँ इस फार्मूले में हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली रेंज की, जो कि एम्प्लॉयज़ के नाम हो जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया की, क्राइटेरिया का मतलब हमको किस एम्प्लॉय का सेल चाहिए। और उसके बाद में सम रेंज, जो संख्याएं हैं वो हमारी कहाँ पर लिखी हुई हैं वो हमको चाहिए। तो आइए फार्मूला लगा के देखते हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पर एक इक्वल का साइन लगाएंगे, जो कि एक्सेल का एक बहुत बेसिक रूल होता है। आप किसी भी फार्मूले को जब स्टार्ट करते हैं तो इक्वल साइन से ही स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में हम अपना फंक्शन लिखेंगे। तो हमारा फंक्शन जो यहाँ पर प्रयोग होगा वो होगा सम इफ। हमने सम इफ लिखा, इसके बाद में हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन का सिंटैक्स आ रहा है वहाँ पर पहली चीज़ क्या पूछ रहा है, रेंज। और रेंज हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है C26:C33। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेंज में हम एम्प्लॉइज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी क्राइटेरिया की रेंज जो है वो हमने सेलेक्ट कर दी। तो रेंज में क्या करना है, हमको क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद में हमें क्या देना है, नीचे क्या हाईलाइट हो रहा है सिंटैक्स में, क्राइटेरिया यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। क्राइटेरिया का मतलब इस रेंज में आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए, आपने क्या क्राइटेरिया डिफाइन किया है। तो हमें किसकी सेल चाहिए, रजत की। और जहाँ पर हमने रजत का नाम लिखा है उस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया रेंज आ गया। उसके बाद में क्या करना है हमें, फिर हमको कॉमा देना है। अब यहाँ पर आ रहा है हमारा क्या, सम रेंज। सम रेंज का मतलब जो आपने संख्याएं लिख रखी हैं, जो इन एम्प्लॉयज की सेल्स हैं, इन्हें आपको टोटल करना है। आप उनको सेलेक्ट करिए। हमने यहाँ पर रेंज को सेलेक्ट किया। इसके बाद में ब्रैकेट को हमें क्लोज करना होगा। ये हमारा फार्मूला हमारा तैयार हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वल साइन सम इफ, फिर हमने एम्प्लॉयज के नाम को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फिर जिस एम्प्लॉय की सेल हमको चाहिए उस एम्प्लॉय के नाम पर हमने यहाँ पे क्लिक किया, फिर कॉमा लगाया और हमने सारे एम्प्लॉयज की सेल्स को सेलेक्ट किया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही देखिए यहाँ पर रजत की सेल्स आ गई। सारे नंबर्स यहाँ पर नहीं जुड़े हैं, केवल जिस एम्प्लॉय की हमको सेल चाहिए थी, टोटल सेल, उसका यहाँ पर आ गया। तो हमने देखा कि सम इफ फंक्शन जो है इसने एक क्राइटेरिया रजत के आधार पर उसकी सेल्स को यहाँ से फिल्टर किया और उन सबको जोड़ करके रिजल्ट हमको दे दिया। तो सम इफ फंक्शन जो है इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, किसी क्राइटेरिया या किसी विशेष कंडीशन के आधार पर संख्याओं को जोड़ने के लिए। यहाँ पर हम इसका प्रयोग एक तरीके से और कर सकते हैं, उसको भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखते हैं, हमने एक सेल में यहाँ पे कुछ नंबर्स को लिखा। हम यहाँ पे नंबर्स एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स हमने लिखे। अब अगर हमें इनका टोटल करना हो, हमें सम करना हो इनका, तो हम कैसे करेंगे। तो इनका सम करने के लिए हम साइज एक बार बढ़ा लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। साइज बढ़ाने के लिए होम टैब पे गए हम और यहाँ पर फॉन्ट साइज हमने यहाँ 16 कर दिया और एक बार इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं। तो सम फंक्शन आप सभी ने सीखा हुआ है। अगर हमको इन संख्याओं का सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट और उसके बाद में इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे। तो हम देख सकते हैं इनका जो टोटल है, आप देखिए 415 इनका टोटल आ गया। ये तो नॉर्मल जैसे एडिशन हमने बता रखा है, हमने सीखा हुआ है, सम उस तरीके से हमने किया। लेकिन अगर यहीं पर आपको कहा जाए कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स में से जो 50 के ऊपर संख्याएं हैं केवल उन्हीं को जोड़ना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कंडीशन की बात हो रही है कि आपको सारी संख्याओं को नहीं जोड़ना है, उन्हीं संख्याओं को जोड़ना है जो क्या है, ग्रेटर देन 50। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सम से काम नहीं चलेगा, हमको सम इफ फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सम इफ का फंक्शन का प्रयोग यहाँ पर किस प्रकार से किया जाएगा, नंबर्स पर देखते हैं। सबसे पहले हमको इक्वल साइन लगाना है, फिर हम अपना फंक्शन लिखेंगे जो कि है सम इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम और यहाँ पर हम संख्याओं को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी संख्याएं हैं जिनमें हमको टोटल चाहिए ग्रेटर देन 50 का। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉमा लगाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, हमको अपना क्राइटेरिया डिफाइन करना है, कंडीशन डिफाइन करनी है। तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लेंगे और क्या करना है, हमको ग्रेटर देन 50, हमने ग्रेटर देन का निशान लगाया, 50 लिखा, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया और ब्रैकेट को क्लोज किया। ये हमारा फार्मूला बन गया। कैसे आपको करना है, सबसे पहले आप इक्वल सम इफ लगाएंगे, फिर रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिन संख्याओं को आप जोड़ना चाहते हैं, आप कॉमा लगाएंगे
और विद इन इन्वर्टेड कॉमा आपको अपना क्राइटेरिया डिफाइन करना है। यह हमारा क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 50, अर्थात 50 से बड़ी संख्याओं को हमें यहाँ पर जोड़ना है। और एंटर प्रेस करते यहाँ पर देखिए 326, सबका टोटल हमारा 415 आ रहा था, और जो संख्याएं 50 से बड़ी हैं उनका टोटल क्या आ रहा है, 326 आ रहा है। तो हमने सम इफ का प्रयोग 2 तरीकों से करके देखा है। आशा करता हूं कि आपको सम इफ फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर लिखें। आज का वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारे वीडियोज़, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में हमारे इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।